भारत को सिखाया हवा में बादशाहत करने का हुनर। फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी की कहानी। हवा में जब गरजते हैं भारत के फाइटर जेट तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ताकतवर भारतीय वायुसेना को दिशा देने वाला पहला भारतीय कौन था? वो शख्स जिन्हें अंग्रेजों से सीखा लेकिन भारत के लिए आसमान में बादशाहत कायम की। वो थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जिन्हें आज पूरा देश फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानता है। सुब्रतो मुखर्जी का जन्म 5 मार्च 1911 को बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता सतीश चंद्र मुखर्जी आईएएस अधिकारी थे और मां चारुलता मुखर्जी एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी थी। उनका परिवार शिक्षा और समाज सुधार से गहराइयों से जुड़ा था। उनके दादा ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जो उस दौर में सामाजिक सुधार का प्रतीक माना जाता था। शायद इसी वजह से सुब्रतो मुखर्जी के भीतर बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जज्बा था। वर्ष 1929 में सुब्रतो मुखर्जी ने क्रेनवेल एंट्रेंस एग्जाम और लंदन मैट्रिकुलेशन पास किया। इसके बाद उन्हें रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रेनवेल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहां सिर्फ 6 भारतीयों का चयन हुआ था और उनमें से एक थे सुब्रतो मुखर्जी। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ और इसी दिन सुब्रतो मुखर्जी को बतौर पायलट ऑफिसर कमीशन मिला। यही दिन आज भारतीय वायुसेना के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 1933 में उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कराची में पहले स्क्वाड्रन में नियुक्त किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे सबसे वरिष्ठ भारतीय अधिकारी थे और उन्हें स्क्वाड्रन लीडर बनाया गया। उनकी बहादुरी और कुशल नेतृत्व के लिए 1945 में उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के रूप में सम्मानित किया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश का बंटवारा हुआ, तो वायुसेना भी 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान एयरफोर्स। इस मुश्किल दौर में सुब्रतो मुखर्जी ने भारतीय वायुसेना को फिर से संगठित किया, नई रणनीति बनाई और उसे एक आधुनिक और मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने नई उड़ान भरी। 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी ने कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के रूप में पदभार संभाला। वे पहले भारतीय थे जिन्हें यह जिम्मेदारी ब्रिटिश अफसरों के बाद संभाली। बाद में यही पद चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में माना जाने लगा। उन्होंने वायुसेना में अनुशासन, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता की नींव रखी। 1939 में सुब्रतो मुखर्जी ने शारदा पंडित से विवाह किया, जो बाद में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता बनी और गुजरात व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहीं। उनका परिवार हमेशा से राष्ट्र सेवा की भावना से जुड़ा रहा। 1960 में सुब्रतो मुखर्जी का निधन एक दुखद हादसे में हुआ, लेकिन उनका योगदान और उनका विजन भारतीय वायुसेना की हर उड़ान में जिंदा है। आज दिल्ली में सुब्रतो पार्क उनके नाम पर है, जो हर भारतीय को याद दिलाता है कि यह वही शख्स थे जिन्होंने भारत को हवा में बादशाहत करने का हुनर सिखाया। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी सिर्फ एक एयर चीफ नहीं थे, वे उस सोच के प्रतीक थे जिसने भारतीय वायुसेना को शक्तिशाली, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाया। आज जब आसमान में मिग, तेजस और राइफल उड़ते हैं तो उनकी हर उड़ान में सुब्रतो मुखर्जी की आत्मा मौजूद होती है। जय हिंद, जय भारत।